नमस्कार। देखिए, आरपीओ कांस्टेबल की, आरपीओ एसआई की भर्ती कब आ रही है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, टोटल पोस्टिंग क्या है, किस तरीके से भर्ती कंप्लीट होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। आपकी एज है, इसके अंदर छूट है, किस तरीके से आपको जो फिजिकल है उसको बदला गया है या फिर नहीं, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त इस भर्ती से संबंधित आपको फाइनल सिलेक्शन तक के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आरपीओ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती की बात कर रहे हैं हम। 12th पास, एज रिलैक्सेशन डिटेल है, नोटिफिकेशन कब तक, एज है, हाइट है, एसएससी नहीं अब आरआरबी करवाएगा आपकी इस भर्ती को, किस तरीके से है तो अच्छे तरीके से चलेंगे मेरे भाई। चलिए भाई, देखिए एक टेलीग्राम ग्रुप बताता हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि उसी के अंदर आपको हम नोटिफिकेशन भेजने वाले हैं। ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A to Z फॉर्म 01, सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया गया हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। देखिए भाई, एक रणनीतिक रिपोर्ट क्या कहती है, आरपीएफ नई भर्ती, नई रिक्ति, नई वैकेंसी 2026-27 संपूर्ण विश्लेषण। देखिए, परीक्षा की जो एजेंसी है में बदलाव है, एसएससी में संभावित विलय और छात्रों पर इसका सीधा प्रभाव क्या देखने को हमें मिलेगा। तो डिटेल से चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको समझते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। रेलवे भर्ती में तीन बड़े बदलाव की बात करें तो एजेंसी में बदलाव है आपका, रेलवे अब टीसीएस या किसी प्राइवेट एजेंसी को टेंडर नहीं देगा, परीक्षाएं सवे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित होगी। यह एजेंसी में बदलाव। एसएससी के साथ विलय, ये क्या है देखिए भाई, आरपीओ कांस्टेबल और एसआई की रिक्तियों को क्रमशः एसएससी जीडी आरपीओ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई एसएससी सीपीओ के अंतर्गत शामिल करने की योजना है। ठीक है, अब छात्रों पर प्रभाव क्या है, आयु सीमा के अंदर प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक मानक जो ऊंचाई और पाठ्यक्रम में कड़े बदलाव, जिससे लाखों छात्रों की पात्रता खतरे में है। किस तरीके से, उसके ऊपर बात करेंगे मेरे भाई। चलिए भाई देखते हैं, परीक्षा प्रणाली में बदलाव। परीक्षा प्रणाली के अंदर बदलाव क्या है, अब आरआरबी के हाथ में है कमान, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हाथ में कमान है। देखिए, पुराना जो सिस्टम था मेरे भाई, देखिए पुराना सिस्टम था, कौन एग्जाम लेता आपका, टीसीएस आपका एग्जाम लेता है। ठीक है, कौन लेता है, टीसीएस लेता है एग्जाम आपका। जैसे एनटीए भी तो लेता ना, एक एनटीए भी वो भी लेता है, लेकिन इसको तो कभी टेंडर ही नहीं मिला है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने अभी नीट का एग्जाम लिया है, लेकिन इसको तो कभी दिया ही नहीं, उसको देना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से नीट के अंदर खाल कर रखा है वैसा इसके अंदर भी कर देगा, तो इसको तो साइड में रखना चाहिए। ऑप्शन ठीक है टीसीएस, लेकिन इन्होंने खत्म ही कर दिया मैटर कि हम प्राइवेट एजेंसी को एग्जाम देंगे नहीं, चाहे एडीसीएल है, टीसीएस है, एनटीए है, कोई भी एजेंसी है, इनको एग्जाम हम देंगे ही नहीं। नया सिस्टम कहता है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये कहता है हम खुद स्वयं आयोजन करवाएंगे, एग्जाम हम खुद ले लेंगे, हमारा खुद का सिस्टम है, खुद एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। अब रेलवे अपनी परीक्षाएं स्वयं आयोजित करेगा, किसी भी प्राइवेट कंपनी को ठेका नहीं दिया जाएगा। श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री का ये कहना है कि हम खुद एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, इससे ये भी फायदा है कि जैसे रेलवे की जैसे एग्जाम चल रहे हैं, चल मान लीजिए कि इस महीने के अंदर, मान लीजिए एग्जाम्पल इस महीने के अंदर एग्जाम नहीं है रेलवे के, तो कोई और जैसे आपके कोई फोर्सेस है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, तो वो रेलवे को भी टेंडर दे सकते हैं कि रेलवे ये एग्जाम हमारा कंडक्ट करवा ले, हम इनको पैसा दे देंगे। यानी कि रेलवे फिर घाटे में नहीं, रेलवे के पास में एक अच्छा सिस्टम अपना खुद का हो जाएगा और वैकेंसियां भी आपकी और ज्यादा आएगी, सैलरी भी बढ़ेगी। तो आगे इस तरीके से रिलेट करके सोचा करो भाई। ठीक है, देखिए परीक्षा केंद्रों के रूप में रेलवे अपने पुराने वर्कशॉप, बिल्डिंग और स्कूलों का उपयोग करेगा। ठीक है, ये उपयोग करेगा, पुराने स्कूल हो गए या खुद की बिल्डिंगें इनके पास में बहुत होती है, उनका यूज करेंगे ये लोग। ठीक है, अब ये मत कह देना कि अपने जो होम क्वार्टर उनके अंदर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर मैं आरपीएफ एसएससी का संभावित विलय किस तरीके से, देखिए भाई ट्रैक 1 टॉप पर कहता है आरपीएफ की जो कांस्टेबल की भर्ती है ये आपकी 10th बेस की है। ठीक है, लेकिन वहीं पे हमने देखा कि एसएससी जीडी की जो भर्ती है ये भी तो आपकी 10th बेस की है, ये भी तो क्या है आपकी 10th बेस की भर्ती है आपकी। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इसको विलय कर दिया है, यानी कि ये भर्ती इसके अंदर ही आपकी एक हो जाएगी, विलय हो जाएगी इसके अंदर, लेकिन नाम रहेगा भी, नाम आरपीओ कांस्टेबल की पोस्ट इस तरीके से पोस्ट रहेगी आपकी। जैसे हमने देखा एसएसजीडी के अंदर फोर्स रहती है, फोर्सेस होती है, जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, बीएसएफ, इस तरीके से। तो वहां पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा आरपीओ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ट्रैक 2 कहता है
आरपीएफ सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन बेस पर है आपकी, ठीक है, किस पे बेस है, ग्रेजुएशन बेस पे है। और वहीं पे हमने देखा एसएससी सीपीयू की भर्ती है, ये इसके अंतर्गत आएगी। अब इसके अंतर्गत आने के लिए वो सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, सेम एग्जाम पैटर्न चाहिए, सेम एज चाहिए, तो इसी के अंदर इसका सेम रहेगा और हाइट वगैरह सबको सेम रहेगी, क्योंकि फिजिकल फिर एक ही तरीके से करवा लिया जाएगा। अब देखिए राहत की बात यह है कि शैक्षणिक योग्यता 10वीं और ग्रेजुएशन में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, बदलाव नहीं होगा, यानी कि शैक्षणिक 10वीं, इसकी 10वीं तो 10वीं रहेगी, इसकी ग्रेजुएशन है तो इसकी ग्रेजुएशन ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए भाई पाठ्यक्रम की मैं बात करूं, सिलेबस की बात करूं, आसान दिखने वाला धोखा, ठीक है, पाठ्यक्रम ये पैटर्न है आपका, ठीक है, ये सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस नहीं है, पैटर्न है। सिलेबस वो होता है जैसे मैं आपको मैथ के अंदर चैप्टर बताऊं, रीजनिंग के अंदर चैप्टर बताऊं, तो देखिए कुल प्रश्न, पुराना जो सिस्टम था आरपीओ का वो था 120 प्रश्न थे पहले, सामान्य जीके के आपके 50% थे, मैथ के आपके 35% थे, रीजनिंग के आपके 35% थे। इस तरीके से आपका क्या नहीं था इसके अंदर, क्या कि भाषा हिंदी इंग्लिश नहीं था। लेकिन कांस्टेबल की भर्ती के अंदर आरपीओ कांस्टेबल एसएससी जीडी के अंदर जब मर्ज होगी तो 80% आएंगे, यानी कि 40% कम होंगे। जीके के आपके 20 प्रश्न, मैथ के आपके 20 प्रश्न और रीजनिंग के आपके 20 प्रश्न, हिंदी या फिर इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न, ठीक है, ये पूरा सिस्टम जीडी वाला रहेगा। विश्लेषण कहता है यद्यपि प्रश्नों की संख्या 120 से घटकर 80 हो गई हो, लेकिन छात्रों का अब एक अतिरिक्त विषय हिंदी या फिर इंग्लिश अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा, जो कि भाई अब जैसे चेंज होगा वो सभी के लिए होगा, पढ़ना जब ये देंगे तो वो पढ़ना तो पड़ेगा ही मेरे भाई। अब उसके बाद में देखिए कि आयु सीमा का नुकसान 2 वर्ष की सीधी हानि होने वाली है इस बार, किस तरीके से है, तो जनरल को देखिए भाई पहले क्या था 18 से 25 वर्ष आरपीएफ के अंदर, लेकिन अभी एसएससी जीडी वाला सेम होगा, तो इसके अंदर क्या होगा 18 से 23 वर्ष। एक बार मैं देख लेता हूं आपको ये रेड कलर अच्छे से दिखाई दे रहा है या भी नहीं, बिल्कुल भाई अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है रेड, तो देखिए 18 से 23 साल यानी कि 2 वर्ष कम हुई है इस वर्ष, इस बार। ओबीसी के अंदर जीडी के अंदर 18 से 28 साल, इसके अंदर कितनी ये आपकी पहले इतनी थी अब इतनी हो जाएगी। एससी एसटी की मैं बात करूं तो पहले आपकी 18 से 30 वर्ष थी, ठीक है, लेकिन अब जीडी के साथ 18 से 28 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी एज रहेगी, यानी कि सभी के अंदर 2-2 वर्ष का आपको नुकसान देखने को मिलेगा। आरपीएफ की रिक्तियां पहले ही 6-6 साल के अंतराल में आती है, आयु सीमा घटने से लाखों छात्र नई रिक्ति का फॉर्म भरने से ही पहले ही ओवर एज होकर अयोग्य हो जाएंगे, वो पहले ही बच्चे एक तरीके से कह सकते ना बाहर हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, काफी सारी स्लाइड पड़ी है भाई, ठीक है, कितने नंबर तक पड़ी है कि 22 नंबर तक स्लाइड बची हुई है, ठीक है। देखिए भाई सारी मन ऊंचाई, हाइट का सबसे बड़ा संकट है, पुरानी आपकी थी कितनी 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी की, एससी एसटी की कितनी थी 160, लेकिन इस बार आपकी जीडी वाली सेम होगी कितनी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होने वाली है जनरल ओबीसी की। जिनकी ऊंचाई कम है, जो पुलिस या जीडी में नहीं जा सकते थे, उनके लिए आरपीएफ एक मौका था, लेकिन आरपीएफ के अंदर भी 170 सेंटीमीटर हाइट करना भी एक अपने आप में भाई एक छात्रों की तरीके से इन्होंने भी धोखा दिया है। हाइट इसके अंदर भाई सेम रखनी, हाइट है और एज है, इसके अंदर मैं खुद कहता हूं ये उनको सेम रखनी चाहिए। रिक्तियों और प्रतिस्पर्धा की कड़ी वास्तविकता क्या कहती है, एसएसजीडी नियमित अवसर मिलते रहते हैं, रिक्तियां 45,000 प्रति वर्ष, 40,000 लगभग इसके आसपास भर्ती आती रहती है, फॉर्म 40-42 लाख फॉर्म भरी जाते हैं। आरपीएफ लंबा इंतजार, कम अवसर, रिक्तियां मात्र आती है 4200 लगभग 6 साल में, इसके अंदर भी सेम फॉर्म सेम संख्या में भरे जाते हैं, इससे ज्यादा भले ही भरे जाते हैं। ये आरपीएफ मात्र 4200 रिक्तियों पर भी 45 लाख फॉर्म इसलिए भरे गए क्योंकि इसमें ऊंचाई की छूट ज्यादा दी जाती है और अधिक आयु सीमा का लाभ मिलता था। एसएससी में विलय के बाद यह लाभ समाप्त हो जाएगा। नया नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मेरे भाई अभी देखिए 2026 में कोई संभावना नहीं है। हाल ही में जारी 2026 के रेलवे एसएससी कैलेंडर में आरपीओ की नई रिक्तियों का कोई जिक्र नहीं है। अगर आता है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर बता देंगे। 2027 की एकमात्र विकल्प छात्रों का नई आरपीओ वैकेंसी के लिए 2027 के कैलेंडर से ही उम्मीद लगानी ही होगी। आरपीओ के अनिश्चित इंतजार में अपना वर्तमान समय बर्बाद न करें और अपने आगे की तैयारी है, अपनी आगे की तैयारी को उसको आप जो है करते रहिए। देखिए यदि ऊंचाई 170 या अधिक है, एसएसजीडी पर अपना 100% फोकस करें क्योंकि वो आपका सेम रहेगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी को प्राथमिकता दें। जैसे देखिए अपनी जो आगामी एग्जाम है उनकी तैयारी में जो है जुटे रहिए, उस तैयारी को नहीं छोड़ना है, ठीक है।
पूरी तरीके से मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।